नमस्कार दोस्तों। पहले हमने कंप्यूटर के परिचय और कंप्यूटर के जो बारे में पहला चैप्टर अपन ने अध्ययन किया था। अब दूसरा चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब इसका परिचय। आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम उपयोगकर्ता ग्राफिकल यूजर जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग करते हैं। इसको इसको इसमें आपको कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, जो सीयूआई होता था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें अपने को कमांड याद करनी होती थी। बिना कमांड के अपन उसको यूज नहीं कर पाते थे। कमांड मॉनिटर पर जो उसमें कमांड जो जीयूआई है उसमें कमांड याद करने की जरूरत नहीं होती है। कमांड पर मॉनिटर आइकन के रूप में दिखाई देते हैं। जो आइकन है वो आइकन के रूप में दिखाई देते हैं। आजकल सबसे अधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का नाम है। कौन सा है? विंडोज। समय के साथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000 और वर्तमान में एक्सी एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7 उपयोग में लाए जा रहे हैं। हमारे पास हम इस पार्ट में विंडोज एक्सपी की मुख्य विशेषताओं के बारे में स्पष्ट करेंगे। इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप विंडोज एक्सपी की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे। वर्तमान में विंडोज 10, 11 और आगे विंडोज चल रहे हैं, लेकिन ये अभी भी वर्तमान में जो पुराने जो विंडोज है उसका अध्ययन बता रहे हैं। विंडोज की विभिन्न आइकन और उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। फाइल प्रबंधन को परिभाषित करेंगे। फाइल प्रबंधन क्या होता है? विंडोज एक्सपी के मुख्य भाग। अब लॉगिंग ऑन। अब एक्सपी युक्त कंप्यूटर में जब भी एक्सपी शुरू किया जाता है तब विंडोज पर एक लॉग ऑन करने के पश्चात एक लॉगिन स्क्रीन प्रदर्शित होती है। इस यदि यदि सिस्टम कंप्यूटर का नेटवर्क का हिस्सा है तो लॉगिन के पश्चात अपन को पासवर्ड प्रस्तुत करने पड़ेंगे। पासवर्ड आएंगे। किसी भी एक कुंजी पर क्लिक ना करें और एंटर कुंजी दबाएं। ठीक है, किसी भी कुंजी पर क्लिक नहीं करें। अब ये विंडोज का जो डेस्कटॉप का आइकन है, इसमें देखो एक वर्ड की फाइल है, वर्ड फाइल है और माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन और ये सब आइकन आए हैं। विंडोज एक्सपी के मुख्य भाग। स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट बटन पर जब क्लिक करने पर विंडोज एक्सपी में स्क्रीन में मेन्यू प्रदर्शित होता है, जिसमें विंडोज प्रारंभ करने पर स्क्रीन होता है। लेकिन वर्तमान समय में जो विंडोज है, देख रहे हैं, ये इस प्रकार है जो ये विंडोज शो हो रहा है वर्तमान में वाले जो कंप्यूटर में। इस प्रकार वर्तमान में जो मैं जिसका यूज कर रहा हूँ, इसमें आप देख रहे हो स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही ये सीधा ही विंडो, ये जो विंडो है स्टार्ट बटन पर ही क्लिक हो रहा है। लेकिन जो पुराना जो विंडो एक्सपी है, एक्सपी का स्टार्ट बटन पर ये बार है। तो ये मैं जो यूज कर रहा हूँ विंडोज 11 है, उसको यूज कर रहा हूँ। इधर चित्र दूंगा। इसमें क्या होता है, ऑल प्रोग्राम क्लिक करने पे ये लॉग ऑफ, कंप्यूटर को लॉग ऑफ करने के लिए, टर्न ऑफ, कंप्यूटर को बंद करने के लिए। अभी एडोब फोटोशॉप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नॉर्टन डिस्क डॉक्टर, ये डॉक्टर है, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर प्लेयर मेन्यू, विंजैप, ईमेल, इंटरनेट और ये माई डॉक्यूमेंट, ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग है ये हैं। अब डाटा एंट्री ऑपरेशन। ऑल प्रोग्राम, सभी इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामों की सूची प्रदर्शित कर रहा है जिन्हें यूजर करता है। जो ऑल प्रोग्राम में सभी जो इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामों का जो सूची प्रदर्शित होती है। माई डॉक्यूमेंट में वर्तमान में उपयोगकर्ता द्वारा किए गए डॉक्यूमेंट की सूची को दर्शाता है। माई रिसेंट डॉक्यूमेंट, इसमें वर्तमान हाल ही में प्रयोग किए गए सभी डॉक्यूमेंट की सूची को दर्शाता है। माई पिक्चर, वर्तमान में उपयोगकर्ता द्वारा किए गए सभी चित्र तथा उनकी सूची। जो माई पिक्चर में क्या होता है, सभी जो वर्तमान में अपन ने यूज किया उसमें जो फोटो होंगे वो फोटो फोटो दिखाएगा। माई म्यूजिक, जो डाटा उपयोग द्वारा संगीत तथा गानों गानों की सूची होगी, जो वो सब किसमें आएगी, माई म्यूजिक में। कंट्रोल पैनल, कंप्यूटर को संरचित कॉन्फ़िगर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर को हिस्सों को स्थापित तथा प्रमुख इसमें क्या है, हार्डवेयर और सिस्टम दिखाते हैं और सॉफ्टवेयर को स्थापित करना, उसके हटाना करना, ये चीजें कंट्रोल पैनल में आते हैं। प्रिंटर और फैक्स, कंप्यूटर में स्थापित प्रिंटर और फैक्स की जो कंप्यूटर में जो जो प्रिंटर फैक्स को स्थापित किए गए या इंस्टॉल किए गए हैं उनकी सूची को दिशा। हेल्प डेस्क एंड सपोर्ट, विंडोज पर कार्य कैसे किया जाता है इसकी जानकारी के लिए एक्सपी सहायता तथा समर्थन में प्रोग्राम देता है। अब सर्च, फाइल फोल्डरों, बाकी नेटवर्क से जुड़े तथा साझा किए गए संसाधनों को ढूंढने के लिए है सर्च का। रन, एप्लीकेशन को प्रोग्राम करने के लिए, रन करने के लिए या डॉस का कमांड निष्पादित करता है। अब लॉग ऑफ, वर्तमान सिस्टम में जो उपयोगकर्ता लॉगिन है उसे लॉग ऑफ करने के लिए, जो वर्तमान में लॉग है उसे। अब कंप्यूटर को बंद करना, खुले हुए प्रोग्राम को बंद करता है। अब बंद करने के लिए वर्तमान उपयोगकर्ता को लॉग ऑफ करता है और कंप्यूटर सिस्टम को बंद करता है। अब टास्क बार, जब आप शुरू करते हैं, जब स्टार्ट स्क्रीन आती है,
जो स्टार्ट स्क्रीन आती है उसके निचले हिस्से पर जो दिखाई देता है जब विंडो चल रही होती है तो वह डिफॉल्ट रूप में दिखाई देता है, उसे टास्क बार कहते हैं। जो ये टास्क स्टार्ट बटन वाली जो लाइन है इसे टास्क, जब भी प्रोग्राम चलाया जाता है एक नई विंडो खुलती है तो प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक आइकन दिखाया जाता है। विंडो या प्रोग्राम में अदला बदली करने के लिए उस आइकन पर क्लिक करें जो उस प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। प्रोग्राम या विंडो बंद करते हैं तो तब आइकन चला जाता है। प्रोग्राम शुरू करना, स्टार्ट बटन, प्रोग्राम शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे और इच्छित इच्छित फोल्डर में से एक्सेसरीज पर जाकर इच्छित प्रोग्राम का चयन करेंगे और जैसे कि पेंट पर किया है। अब प्रोग्राम को बंद करना, बंद करने के लिए उसके दाहिने कोने में क्रॉस का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे तो फाइल मेन्यू में क्लिक करते क्लोज का विकल्प आएगा। अब सहायता प्राप्त करना, विंडोज को उपयोग करने के लिए सीखने में प्रदान की गई ऑनलाइन सहायता बहुत उपयोगी है। किसी खास विषय या चल रहे कार्य में मदद प्राप्त की जा सकती है। सहायता शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, हेल्प डेस्क ट्यूटोरियल पर विकल्प क्लिक करेंगे, स्क्रीन सहायता और समर्थन विषयों की सूची और ऑनलाइन अनुशिक्षण प्रदर्शित होता है। कई तरीकों से इच्छित जानकारी प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर उपस्थित टैब का उपयोग किया जाता है। जिस विषय या कार्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त चाहिए उस पर क्लिक करते हैं। शब्द टाइप करके उस खास विषय पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वर्णबद्ध या सूचीबद्ध विशिष्ट विषयों को ढूंढने के लिए इंडेक्स टैब पर क्लिक करते हैं। स्क्रीन पर किए गए निर्देशों का पालन करते हैं। अब सहायता विषय ढूंढी हुई जानकारी को अपनी फेवरेट सूची में शामिल करने के लिए फेवरेट टैब पर, ताकि भविष्य में उसे आसानी से ढूंढा जा सके। ये है हेल्प डेस्क का, जो इसको फेवरेट है उसको आसानी से ढूंढ फेवरेट कर देंगे। अब इसमें सर्च करेंगे तो ये हेल्प डेस्क आ जाएगा। आपने सहायता समर्थन हेल्प डेस्क सपोर्ट पृष्ठ पढ़े हैं, उनकी सूची को उचित स्थान पर जाने के लिए हिस्ट्री पर क्लिक करें। जो भी अपन ने ढूंढा है उसकी हिस्ट्री को, विभिन्न तरह की ऑनलाइन मदद जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सपोर्ट या विंडोज पर न्यूज ग्रुप प्राप्त करने के लिए सपोर्ट पर क्लिक करते हैं, उसके सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अपनी जरूरतों के अनुसार सहायता समर्थन केंद्र को व्यवस्थित या कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑप्शन पर क्लिक करें। ठीक है। अब सहायता और समर्थन विंडो हेतु विंडो की ऊपरी दाहिने पर क्रॉस का बटन होता है, उसको क्लिक करें। फाइल तथा फोल्डरों को ढूंढना, यदि आप नहीं जानते कि फाइल फोल्डर कहां पर है, यदि आप तो आप सर्च सुविधा के द्वारा उन्हें हार्ड डिस्क, सीडी या नेटवर्क ड्राइव से पर ढूंढ सकते हैं। सर्च द्वारा प्राप्त की जाने वाली इंडेक्सिंग सेवा आपके कंप्यूटर पर सभी फाइलों की सूची इंडेक्स कायम करती है, जो सर्च की गति को तेज बनाए। जो इंडेक्स सूची काम करती है ताकि सर्च फटाफट हो सके। फाइल खोज करने के लिए स्टार्ट बटन और सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे इसमें नीचे ही वर्तमान कंप्यूटर में नीचे ही शो होता है। जैसे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च का नहीं है, ऊपर जैसे ये सर्च आ रहा है, ये सर्च बटन पर जो भी टाइप करेंगे तो क्लिक हो जाएगा। जैसे एबीसी मैं टाइप करता हूं, देखो ये सर्च होते ही ये सर्च होने लग जाएगा, जो भी फाइल से रिलेटेड होगा तो आ जाएगा। अब ठीक है। अब वर्तमान में ये कंप्यूटर विंडोज 11 में है और सर्च करते स्टार्ट पे क्लिक करते आ जाएगा। अब आंशिक रूप से पूर्ण रूप से फाइल का नाम लिखेंगे तो वाक्यांश टाइप करते हैं। जैसे मैंने थोड़ा बहुत नाम लिखा था वो फाइल मौजूद होगी तो शो हो जाएगी। यदि आपको कोई सूचना जानकारी नहीं है तो बचे हुए विकल्पों का अधिक चयन करें। लेकिन उस ड्राइव फोल्डर पर नेटवर्क प्राप्त क्लिक करें जिसे आप ढूंढना चाहते हैं। उस लुकिन जिस 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 फोल्डर में सर्च करना चाहते हैं उसको लुकिन क्लिक करेंगे। विशिष्ट तिथियों या उसके बीच में बनाई गई संशोधित फाइलों को देखने के लिए व्हेन वाज इट मॉडिफाइड, मतलब उसकी तिथि को, मतलब ये मॉडिफाइड कब किया गया उस तिथि को, उस संशोधित फाइलों को देखने के लिए। किसी विशिष्ट आकार की फाइल को खोजने के लिए व्हाट साइज इट इज, मतलब इसकी साइज क्या है पर क्लिक करेंगे। अतिरिक्त खोज मापदंड निर्दिष्ट के लिए मेरा मोर एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। खोज मापदंड जो खोज मापदंड निर्दिष्ट करने के बाद फाइल को ढूंढने के लिए सर्च पर क्लिक करते हैं। इसी तरह आप इंटरनेट पर कोई खास सूचना या अपनी पता पुस्तिका में से किसी एक व्यक्ति को खोज सकते हैं। प्रिंटर या नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर को ढूंढ सकते हैं। सिस्टम की सेटिंग में परिवर्तन होना, आप अपनी रुचि के अनुसार विंडोज के स्वरूप या कार्य को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल में मौजूद टूल्स का उपयोग कर सकते हैं, टूल्स का उपयोग करते हैं। नए हार्डवेयर को स्थापित कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को डाल सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। अपने डेस्कटॉप के स्वरूप एवं उसके स्पर्श को भी बदल सकते हैं।
और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे यूजर मैनेजमेंट, इवेंट व्यूअर, कंपोनेंट सर्विसेज आदि के संदर्भ में विंडोज के अच्छे प्रशासन के लिए प्रशासनिक टूल्स विकल्प के कई प्रकार प्रशासनिक टूल भी शामिल है। कंट्रोल पैनल को शुरू करके मौजूदा टूल्स का प्रयोग करके निम्नलिखित कार्य करें। स्टार्ट पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें, उपयोग करने के लिए इच्छित टूल्स का चयन करें। अब स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल पैनल क्लिक करेंगे, फिर उपयोग करने के लिए इच्छित टूल्स का जो क्लिक करेंगे। उदाहरण के लिए एक नया उपयोगकर्ता बनाने के लिए नया यूजर बनाना है, तो उपयोगकर्ता की सेटिंग को संशोधित करने के लिए कंट्रोल पैनल के यूजर अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे। जो कंट्रोल पैनल है उसके यूजर अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। जो वर्तमान वाला कंप्यूटर है उसमें अगर मैं कंट्रोल पैनल पर क्लिक करता हूं तो सीधा ही ये कंट्रोल पैनल आ गया। अब इसमें यूजर उपयोग जो यूजर अकाउंट है इस पर क्लिक करेंगे, ओपन और अपन नया नया यूजर अकाउंट। अब यहाँ आ गया रिमूव यूजर, चेंज, मैनेज, और अपन इसमें यूजर अकाउंट बना सकते हैं। नया यूजर चाहे मेक अ यूजर अकाउंट फॉर पीसी सेटिंग, पर अपने को बनाना नहीं बनाना है तो यहाँ से बन सकते हैं, जैसे ये बना हुआ है। अब माई कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें, उसके बाद माई कंप्यूटर पर क्लिक करें, स्टार्ट पर फिर माई कंप्यूटर पर क्लिक करें, स्टार्ट करके। ठीक है। अब भंडारण सामग्री स्टोरेज कंटेंट्स होते हैं, जो ये माई कंप्यूटर है, और इसमें माई कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए क्लिक करेंगे। अब भंडारण सामग्री स्टोरेज कंटेंट्स को प्रदर्शित करना। स्टोरेज कंटेंट को कैसे प्रदर्शित करेंगे? हार्ड डिस्क में मौजूद सामग्री को हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव्स में के अंतर्गत उन डबल पर क्लिक करेंगे जब से आप देखना चाहते हैं, सी और डी। सीडी रोम या अन्य मीडिया पर फाइल्स या फोल्डर खोजने के लिए डिवाइसेज विद रिमूवेबल स्टोरेज के अंतर्गत अंतर्गत उन सभी स्टोरेज मीडिया पर क्लिक करें जिन्हें आप देखना उन सभी क्लिक करेंगे जिन्हें आप देखना चाहते हैं। फोल्डर में फाइल ढूंढने के लिए फाइल स्टोर्ड ऑन दिस कंप्यूटर के अंतर्गत फोल्डर पर डबल क्लिक ऑन स्टोरेज इन दिस कंप्यूटर, जिस फाइल में। विंडोज में फाइल प्रबंधन। विंडोज एक्सप्लोरर या कंप्यूटर द्वारा विंडोज में फाइल का प्रबंधन किया जा सकता है। विंडोज एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर पर उपस्थित फाइलों, फोल्डरों, स्टोरेज डिवाइस, फिक्स और हटाने योग्य की अधिकाधिक क्रमिक सूची प्रदर्शित करता है। यह उन नेटवर्क ड्राइव को भी सूचीबद्ध करता है जिन्हें आप कंप्यूटर में ड्राइव अक्षर के रूप में मैप किया जाता है। विंडोज एक्सप्लोरर का उपयोग फाइल्स और फोल्डर को कॉपी करने के लिए तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, नाम परिवर्तन करने के लिए और उन्हें खोजने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए फाइल को कॉपी करने के लिए आप उस फोल्डर को खोल सकते हैं जिसमें कॉपी स्थानांतरित वाली फाइल, और उसके बाद लक्षित फोल्डर या ड्राइव में फाइल को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर। जब फाइल और फोल्डर को डिस्क से हटाया जाता है जब फाइल और फोल्डर को डिस्क से हटाया जाता है तो विंडोज उन्हें रिसाइकल बिन में रख देता है। जब हम फाइल फोल्डर को डिस्क डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाता है। वर्तमान में मोबाइलों में भी इसी प्रकार है। यदि रिसाइकल बिन को रिक्त नहीं किया जाता है तो उन्हें वहां से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। हटाए गए स्टोरेज को तो जैसे नेटवर्क ड्राइव या फाइल फ़ोल्डर को जो हटाया जाता है तो अस्थायी रूप से हटाने जाने योग्य स्टोरेज को हटाया जाता है तो परमानेंट रूप से हट जाते हैं। अब उन्हें रिसाइकल बिन में जो स्थायी रूप से हटते हैं उन्हें रिसाइकल बिन में नहीं भेजा जाता, डायरेक्ट हट जाते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर का उपयोग करना। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएँगे, एक्सेसरीज़ और विंडोज़ एक्सप्लोरर पर क्लिक करें। माई डॉक्यूमेंट का उपयोग फाइल या फ़ोल्डर को कॉपी या स्थानांतरित कर। स्टार्ट पर क्लिक करें और माई डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। ठीक है। कॉपी की जाने वाली फाइल या फोल्डर पर क्लिक करें। एक बार में एक से अधिक फाइल फोल्डर को कॉपी किया जा सकता है। एक बार में एक से अधिक कॉपी किया जा सकता है। अब एक से अधिक क्रमांकित फोल्डरों या का चयन करके प्रथम या फोल्डर को क्लिक करके शिफ्ट कुंजी के साथ पकड़ के, शिफ्ट के साथ अपन जब शिफ्ट दबा के क्लिक दबाते जाएंगे तो वो पकड़ के फिर अंतिम फाइल फोल्डर पर क्लिक करें तो सभी सेलेक्ट हो जाती है। गैर क्रमानुत कार्य। फाइल फोल्डरों का चयन करने के लिए कंट्रोल कुंजी दबाएं और पकड़ कर रखें पकड़ रखें माउस को। फिर कॉपी की जाने वाली प्रत्येक फाइल पर जो जिस जिसको कॉपी करना है उसको क्लिक करें। एडिट के अंतर्गत कॉपी चुनें। ठीक है। अब उस लक्षित ड्राइव फोल्डर का चयन करें जिसमें आप फाइलों को कॉपी करना चाहते हैं। लक्षित
ड्राइव में वांछित फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए एडिट के अंतर्गत पेस्ट चुनें। एडिट के अंतर्गत उसके अंतर्गत एडिट के अंतर्गत पेस्ट चुनें। अब फाइल का विवरण देखना, स्टार्ट पर क्लिक करें और फिर माई डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। उस फोल्डर में डबल क्लिक करने करें जैसे फाइलें देखी जाने वाली फाइलें हैं। व्यू में डिटेल्स पर क्लिक करें, यह फाइलों का पूर्ण विवरण प्रदर्शित होगा, नाम, प्रकार, आकार आदि। एक्सप्लोरर का उपयोग फाइलों को कॉपी और स्थानांतरित करना है। एक्सप्लोरर का उपयोग स्टार्ट क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम पर जाएं, एसेसरीज पर जाएं, विंडोज एक्सप्लोरर करें। सुनिश्चित करें कि आप जिन फाइलों फोल्डरों को स्थानांतरित कर रहे हैं उनका गंतव्य स्थान पर गंतव्य जिस स्थान पर करें वो दृश्यमान होना चाहिए, मतलब डेजिग्नेशन होना चाहिए जिस स्थान पर कॉपी करें। अब जो फाइल या फोल्डर को गंतव्य स्थान पर ड्रैग करें, मतलब खींच के, ड्रैग मतलब इसको ये पकड़ना फिर इसको खींचना, पकड़ के खींचना, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। यदि आप माउस के दाहिने बटन को दबाकर फाइल को जो दाहिना लेफ्ट साइड वाला होता है उसको ड्रैग करते हैं तो आप नए स्थान पर फाइल को कॉपी या स्थानांतरित कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट भी बना सकते हैं। फाइल स्थानांतरण करने के बजाय आप कॉपी करने के लिए ड्रैग समय पर कंट्रोल कुंजी दबा के रखें, ड्रैग कंट्रोल कुंजी दबा के रखें। ठीक है। यदि आप किसी डिस्क पर फाइल को ड्रैग करते हैं तो वह कॉपी होगी, ना कि स्थानांतरित। ठीक है। फाइल को स्थानांतरित करने के लिए ड्रैग करते समय शिफ्ट कुंजी को दबाएं और उसे पकड़ कर रखें। शिफ्ट कुंजी को दबाएं और उसको पकड़कर रखना है। अब प्रोग्राम को एक नए स्थान पर ड्रैग करने के लिए उस प्रोग्राम का शॉर्टकट बन जाता है। प्रोग्राम को स्थानांतरित करने के लिए दायां क्लिक करें, दायां क्लिक करें, फिर प्रोग्राम को एक नए स्थान पर ड्रैग करें और प्रोग्राम स्थानांतरित आपको एक प्रशासन रूप में होगा। अब लॉगिन और इस रूप में लॉगिन करने की आवश्यकता है। अब नया फोल्डर बनाना, स्टार्ट पर क्लिक करें, फिर माई डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें, फाइल के अंतर्गत न्यू पर जाएं, जैसे राइट क्लिक करते हैं तो न्यू में जाएं। न्यू में न्यू फोल्डर के नाम से प्रदर्शित होगा तो अपन उसको नया बना सकते हैं। जैसे न्यू फोल्डर का नाम टाइप करें और एंटर कुंजी दबाएं। फोल्डर विंडो या डेस्कटॉप के खाली जगह पर दायां क्लिक करके फिर न्यू पर जाकर क्लिक करें, नया फोल्डर बन सकता है। अब नया फोल्डर का नाम बदलना, स्टार्ट पर क्लिक करें और माई डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। उस फाइल को जहां पर आप नाम बदलना चाहते हैं उसको रीनेम करें। फाइल का नया नाम अब अपन कहते हैं कि नया फोल्डर कैसे बनाते हैं हम लोग की। अब देखिए हम एक नया फोल्डर बना रहे हैं। सबसे पहले जो राइट क्लिक है, राइट मतलब जो दायां क्लिक, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही न्यू में जाएंगे। न्यू में जाकर जो ये फोल्डर का चिन्ह है, जो ये न्यू में जाएंगे, न्यू में जो फोल्डर का चिन्ह है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसका जो नाम लिखना है, जो भी मैं लिखता हूं मोहन, मोहन लिख दिया और या तो स्क्रीन पर क्लिक करें तो हो जाएगा क्लिक, ठीक है, नहीं तो क्या करना है, एंटर क्लिक करें तो ये नाम लिखा जाएगा। अब इसके फोल्डर के नाम को बदल कैसे सकते हैं? बदलने के लिए क्या करना है, सबसे पहले बार क्लिक है, इसके बाद क्लिक किया। अब एक सिंपल क्लिक और करें, काफी मतलब कम से कम 4-5 सेकंड के बाद क्लिक करें। अब इसको नाम को अपन चेंजेस कर सकते हैं, मोहन एबीसी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। तो ये नया फोल्डर क्रिएट हो गया। तो इसी प्रकार अपन नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने फाइल के अंदर का रीनेम करना, क्लिक करना, टाइप करके एंटर को जी दबाएं और ये हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्लिक हो गया। अब रीनेम करके भी नाम बदला जाए। फाइल फोल्डर को हटाना, अब हटाएंगे कैसे? फोल्डर को हटाने के लिए या तो इसके ऊपर जो दायां क्लिक है, दायां क्लिक है उसको क्लिक करेंगे और सीधा ही डिलीट के ऑप्शन में जाएंगे। जैसे ये डिलीट का निशान आ रहा है तो डिलीट कर देंगे या डिलीट कुंजी दबाएंगे। ये जैसे मैंने डिलीट दबाया तो ये हट गया, ये डिलीट करते ही हट गया। फाइल डिलीट कर क्लिक करें और फाइल फोल्डर दायां क्लिक करके और डिलीट पर उसे भी डिलीट किया जा सकता है। डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को रिसाइकल बिन में तब तक रहते हैं जब तक कि रिसाइकल बिन स्थायी रूप से न हटाया जाए। अब हम देखेंगे, अब देखो हमने जो जिस फोल्डर को डिलीट किया था उसमें देखो मोहन एबीसी अभी भी रिसाइकल बिन में पड़ा है। जब तक हम रिसाइकल बिन से डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये तब तक ये शो होगा, ठीक है। अब इसको हम यहां से भी डिलीट कर देंगे तो यहां से ये
अब यहाँ से सीधा ही ये डिलीट हो जाएगा। अब ये डिलीट हो गया। अब ये यहाँ पर शो नहीं, ठीक है। अब उसको डबल क्लिक करके हटाएगी फाइल को, अपन उसमें एक रिस्टोर का ऑप्शन आया, उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। रिस्टोर करके पुनः रिस्टोर संधारित कर सकते हैं। फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट कुंजी दबाकर फाइल को डिलीट किया जाता है। अब देखो हमने जो नया फ़ोल्डर बनाया था, अब ये जो नया फ़ोल्डर बनाया बना रहे हैं, जैसे मैंने एबीसी आज़ाद बना दिया, आज़ाद, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अब स्विफ्ट के साथ स्विफ्ट और डिलीट पर क्लिक करते हैं, तो क्या लिखा रहा, आर यू श्योर टू वांट टू परमानेंटली डिलीट फोल्डर, यदि आप इसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो यस। अब ये फोल्डर रिसाइकल बिन में भी शो नहीं होगा। अब देखो रिसाइकल बिन में भी कुछ भी नहीं आया, रिसाइकल बिन में भी नहीं शो हो रहा है, रिसाइकल बिन में भी नहीं शो होगा। अब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर स्थापित करना, इंस्टॉल करना, कैसे स्थापित करेंगे? नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए विंडोज विंडोज पर एक आसान तरीका है। कंट्रोल पैनल में उपस्थित प्रोग्राम जोड़े जाएं, ऐड या रिमूव प्रोग्राम उपयोगिता पर कंपोनेंट को प्रबंधन करने में सहायता मिलती है। इसका उपयोग कर सीडी रोम या नेटवर्क जुड़ाव से सॉफ्टवेयर पैकेज जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल आदि को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से विंडोज में अपडेट नई सुविधाओं को जोड़ सकते हैं और इसका विंडोज में उन अवयवों को जोड़ने या हटाने का काम किया जाए जो मूल स्थापना में शामिल नहीं थे। अब अब इसमें जो कंट्रोल पैनल में ऐड या रिमूव, जो वर्तमान में जो अपने है उसका हम बता देते हैं। तो अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें, ऐड रिमूव प्रोग्राम में जाएं और डबल क्लिक, स्टार्ट बटन पर क्लिक किया और कंट्रोल पैनल पे गए और ऐड या रिमूव प्रोग्राम में गए, चेंज या डिलीट प्रोग्राम पर क्लिक करें और प्रोग्राम का जिसे आप हटाना चाहते हैं प्रोग्राम बदलने के लिए चेंज पर क्लिक करें या प्रोग्राम हटाने के लिए डिलीट पर क्लिक करें। विंडोज अपडेट से नई विशेषता, स्टार्ट पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल, ऐड या रिमूव प्रोग्राम पर क्लिक करें। विंडोज अपडेट अपडेट करें, विंडोज पर नई 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 विशेषताएं अपडेट करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करें। विंडोज के कंपोनेंट को जोड़ना या हटाना, विंडोज की सुविधा का उपयोग करके करने के लिए उपयोगकर्ता प्रशासक या प्रशासनिक समूह के रूप में लॉगिन करना चाहिए, प्रशासनिक समूह के रूप में। अब स्टार्ट पर क्लिक करें। अब कंट्रोल पैनल, अब क्या करते हैं, विंडोज के नए कंप्यूटर से जोड़ना, स्टार्ट पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल, ऐड या रिमूव प्रोग्राम पर डबल क्लिक करें, विंडोज कंपोनेंट विजार्ड निर्देशों का पालन करें। अब हार्डवेयर इंस्टॉल करना, आपके कंप्यूटर में जैसे कंपोनेंट ध्वनि कार्ड, वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड आदि सेटअप करने की विंडोज की सहायता होती है। स्टार्ट पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें, ऐड या रिमूव डबल क्लिक करें, स्क्रीन के दिए गए दिशा निर्देशों का। अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये विजार्ड जारी होगा और इस प्रकार नया नया प्रोग्राम स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को रिसाइकल बिन में संग्रहित किया जाता है, सही है। फिर उसको ठीक है। अब उसको फिर आगे अपन डिलीट कर मैं एडिट मेन्यू में आप फाइल का नाम बदल सकते हैं, सही है। अब इस प्रकार अपन ये प्रश्न करेंगे। तो अब अपने विंडोज एक्सपी की मुख्य विशेषताओं, फाइल फोल्डर को खोज, फाइल प्रबंधन के लिए विंडोज एक्सप्लोरर का उपयोग करते हैं। फाइल फोल्डर के अतिरिक्त आप सिस्टम में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी सेटिंग भी बदल सकते हैं। धन्यवाद। अब कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।